आई एम वेट, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेट, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेट, मैं इंतजार कर रहा हूँ। कोई समन केंद्र सरकार के जितने तोते हैं सभी तोते मेरे पीछे लगा दे, और उससे भी कम पड़ती है तो विदेश की एजेंसी वाले बहाल करे। ठीक है, तो इस बात को मान लिया जाता है कि केंद्र की एजेंसियां जैसे ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार का तोता है, तो यह बात भी मानना होगा कि राज्य की एजेंसियां, जो राज्य की पुलिस है, वो राज्य सरकार का पोपट है। अंतिम में ये कहूंगा कि हेमंत सोरेन को इस बात का शायद एहसास नहीं है कि वो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। अगर उनको इस बात का एहसास होता तो वो अपने मित्र मंडली पर जरूर ध्यान देते। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने राजनीतिक शुचिता के साथ साथ अपनी नैतिकता की भी तिलांजलि दे डाली है। झारखंड के मुख्यमंत्री अब सड़क की भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री अब हिलते डुलते नजर आ रहे हैं और उनके अंदर वो दृढ़ता नजर नहीं आ रही है। हम इन सब बातों को स्पष्ट करेंगे जो बात आपसे हम कह रहे हैं, इस वीडियो में बने रहें। झारखंड में ईडी अपना तांडव मचा रही है, लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है और इस कार्रवाई के दौरान पूजा सिंघल नाम की एक आईएएस अधिकारी जो खान सचिव रह चुकी है, उनकी गिरफ्तारी होती है, उन्हें रिमांड पर लिया जाता है और उनके सीए के यहाँ से लगभग 19 करोड़ आसपास की बरामदगी की जाती है। उसके बाद उनके पति अभिषेक झा का नाम आता है, फिर प्रेम प्रकाश जैसे लोगों का नाम आता है, फिर कई अधिकारियों का नाम सामने आ ही रहा है कि लोगों को समन जारी किया जा रहा है। ये पूरा प्रकरण है, आप इसको जानते हैं। इसके बीच मुख्यमंत्री ने जो 2-3 बयान दिए हैं उसमें कैसे उनकी राजनीतिक शुचिता खत्म होती नजर आ रही है और कैसे उनका नैतिक पतन होता नजर आ रहा है, हम वो आपको स्पष्ट करके बताना चाहते हैं कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कैसे सड़क की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, संसदीय भाषा के इस्तेमाल को छोड़ चुका है, भूल चुका है, वो हम आपको बताने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। पहला बयान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, उन्होंने बयान देते हुए कहा था कि ऐसे गीदड़ भपकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। देखिए, ये सब गीदड़ भपकी है, ये हम लोग अपवाद नहीं है। आज के दिन में जो राजनीतिक परिभाषा, देखिए ये सब गीदड़ भपकी है। देखिए ये सब गीदड़ भपकी है। ये गीदड़ भपकी कोई संसदीय भाषा नहीं है, ये भाषा सड़क की भाषा है। मुख्यमंत्री कब संसदीय भाषा को छोड़कर सड़क की भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं, शायद ये हमें पता भी नहीं चला है। आखिर ऐसा क्यों है, ये मुख्यमंत्री महोदय ही जान सकते हैं। ईडी संवैधानिक संस्था है और मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद है। संवैधानिक संस्था द्वारा जब कार्रवाई की जा रही है तो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने ऐसा बयान दिया, यह आश्चर्य करने वाला है। बाकायदा होना तो ये चाहिए था कि संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बैठा है वो संवैधानिक संस्थाओं की मदद करे अगर वह गलत नहीं है तो, लेकिन शायद मुख्यमंत्री ने ऐसा सोचा ही नहीं होगा कभी कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं। जिस दूसरे बयान का जिक्र हम करने वाले हैं वो बयान 2 लोगों का है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का। दोनों बार बार एक ही बात कहते हैं कि सीबीआई और ईडी केंद्र की एजेंसी है और केंद्र की एजेंसी केंद्र सरकार का तोता होता है, वो जहां चाहे उसे उड़ा देता है, जहां चाहे वहां बैठा देता है। हम आपको भगड़ू लोगते हैं क्या? साथे हैं, देख लीजिए, भगड़ू लोगते हैं, साथे हैं। आई एम वेट, मैं इंतजार कर रहा हूँ। कोई समन केंद्र सरकार के जितने तोते हैं सभी तोते मेरे पीछे लगा दे, और उससे भी कम पड़ती है तो विदेश की एजेंसी वाले बहाल करे। पंकज मिश्रा डराने वाला नहीं है, मैं कोहड़ा का बतिया नहीं हूं कि उंगली दिखाने से डर जाऊंगा। मैं हर मुसीबत का सामना करने के लिए सरकार के जितने तोते हैं सभी तोते मेरे पीछे लगा दे। ठीक है, तो इस बात को मान लिया जाता है कि केंद्र की एजेंसियां जैसे ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार का तोता है, तो यह बात भी मानना होगा कि राज्य की एजेंसियां, जो राज्य की पुलिस है, वो राज्य सरकार का पोपट है। राज्य सरकार जब चाहे, जिसे चाहे, जिस तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। तभी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर राजमहल कोर्ट ने आदेश दिया एफआईआर करने का, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाकायदा बाद में बहुत अथक प्रयास के बाद कार्रवाई की गई। अगर आपका तोता नहीं होता राज्य सरकार की पुलिस या राज्य की एजेंसियां राज्य सरकार की तोता नहीं होती तो शायद कार्रवाई तुरंत की जाती। दूसरा मामला, रूपा तरीकी प्रकरण आपको याद है। रूपा के परिवार के लोग चीख चीख कर पंकज मिश्रा साहब का नाम ले रहे थे, लेकिन साहेबगंज की पुलिस ने एक उफ तक नहीं की और हिम्मत नहीं जताई कि पंकज मिश्रा के नाम का एफआईआर दर्ज कर सके। बाकायदा लिखित आवेदन दिया गया, उसे भी स्वीकार नहीं किया गया।
तो ये भी कहना आसान है कि राज्य सरकार की एजेंसियां राज्य सरकार की पोपट होती है। रूपा तिर्की के मामले में राज्य की एजेंसियों ने इतनी हड़बड़ी दिखाई, पंकज मिश्रा को बिना किसी जांच के क्लीन चिट भी दे दिया। तो आप जो कह रहे हैं पंकज मिश्रा चाहे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कि केंद्र की एजेंसियां केंद्र सरकार का तोता होती है, तो ऑब्वियसली राज्य की एजेंसियां भी राज्य सरकार का तोता है। तो दोनों अपने अपने अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों चीजों का। तीसरा बयान, एक निजी चैनल में इंटरव्यू देते हुए मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि अगर ईडी मुझ तक आ गई तो मुसीबत झेलनी पड़ेगी। वाह, एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति संवैधानिक संस्था द्वारा जब कार्रवाई की जा रही है तो उस पर इतने बौखला गया कि वो धमकियां दे रहा है। यह भी भाषा संसदनीय नहीं है, यह भी भाषा सड़क की भाषा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आपने एक बात कही कि अगर ईडी की जांच मुझ तक पहुंची तो बहुत मुसीबत झेलना पड़ेगा। तो ये धमकी भरे लहजे में आप क्या कहना चाह रहे थे? यह भाषा संसदनीय नहीं बल्कि सड़क की भाषा है। झारखंड की तमाम जनता और हम लोग भी यह जानना चाहते हैं कि एक संवैधानिक पद पर व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसे शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि संवैधानिक संस्थाओं की मदद की जानी चाहिए, बाकायदा वो संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दे रहा है। क्या करेंगे, कैसी मुसीबत आएगी, ये झारखंड की जनता जानना चाहती है। अंतिम में ये कहूंगा कि हेमंत सोरेन को इस बात का शायद एहसास नहीं है कि वो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। अगर उनको इस बात का एहसास होता तो वो अपने मित्र मंडली पर जरूर ध्यान देते और अपनी भाषा पर भी जरूर सुधार करते। वह मित्र मंडली जो उनके पतन का मुख्य कारण माना जा रहा है। साहेबगंज से रांची, रांची से कलकत्ता और कलकत्ता से कई जगह जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, पंकज, पिंटू, प्रेम प्रकाश, उनके दोस्त और उनके कई दोस्त। क्या यह आपको मुख्यमंत्री का विद्वान मंडली लगता है? राजा रजवाड़ों का जब दौर था तो राजा अपने मंडली में 9 रत्नों को रखा करते थे। राजा साहेब हेमंत सोरेन की मंडली में 900 बेमिसाल रत्न हैं जिनकी कहानी आप जानते हैं। इन राजा के हुकूमत में विदुर प्रकार का कोई भी प्राणी दूर दूर तक नजर नहीं आता है। बाकी इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो कमेंट करके बताएं कि हमने जो कहा उसमें कितनी सच्चाई है या आप क्या सोचते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे शेयर करें, हमारे पेज को लाइक फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम और इस तरीके के विश्लेषण वाले वीडियो आपके बीच ला सके। जो है